नमस्कार किसान दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल जब हमारी उसमें खरपतवार निकल आता है, जब हमारी सोयाबीन की अवस्था 15 से 25 से 30 दिनों के बीच होती है, उस समय हम अपनी सोयाबीन की फसल में खरपतवार को कंट्रोल किस प्रकार करें कम खर्च में अच्छे रिजल्ट लेने के लिए सोयाबीन में कौन सी दवा डालें या कौन कौन से कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना ताकि आपको सही जानकारी हो सके। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले या आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में यूँ तो आप जितने दवाइयों का स्प्रे करो उतना कम है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ बजट की भी होती है। तो हमें अपने सोयाबीन की फसल में बजट के हिसाब से डालना होगा कि हमारे जैसे कि हम ज़्यादा नहीं कि हमारे जितनी सोयाबीन निकले उतना तो हम खर्चा ही कर दे, तो ऐसा नहीं करना है। और मैं आपके लिए लेटेस्ट टेक्निकल ढूंढ के लाया हूँ जो कि जिसका आप सोयाबीन में स्प्रे करोगे तो रिजल्ट भी बढ़िया आएंगे, पैसे भी कम लगेंगे और ज़्यादा खरपतवार भी आपका जो सिलेक्टिव खरपतवार होगा वो कंट्रोल होगा। किसान भाइयों, अगर खरपतवार की बात आती है तो इनमें से कुछ खास खरपतवार है जैसे कि बोकना और बोगनी। ये खरपतवार हमारे किसान भाई सोयाबीन में बहुत निकलते हैं। तो इन किसान भाइयों इन बोकना और बोगनी के चक्कर में बहुत से महंगे महंगे टेक्निकल लाकर डालते हैं। तो मैं बता दूं कि सोयाबीन की क्रॉप के लिए ऐसे कोई भी दवा नहीं बनी है जिससे कि बोकना जड़ से ही ख़त्म हो सके। ये ज़रूर है कि आप दवाई का स्प्रे करोगे तो वो बोकना की रुकावट हो जाएगी और इतने सोयाबीन बड़ी हो जाती है और वो बोकना दब जाता है। लेकिन आपको बोकने को जड़ से ही ख़त्म करना है तो आपको देसी जुगाड़ के माध्यम से अपने सोयाबीन की क्रॉप में ट्रैक्टर चलित जो जुगाड़ आने लग गए या हाथ से करपे डोरे भी बोलते हैं अलग अलग जगह, उनसे ही आपको अपने खेत में खुद सोयाबीन में डोरना होगा, जिससे कि सोयाबीन में जो बीज की क्यारी होती है उसमें मिट्टी पलट हो जाएगी और जो हमारे पौधे उन पर थोड़ी मिट्टी भी चढ़ जाएगी। और मिट्टी पलट होने से जो अंदर हवा जाएगी जिससे कि हमारी सोयाबीन रुकेगी भी नहीं और उसका और कलर भी आएगा सोयाबीन का पत्तों का। और अब बात कर लेते हैं, जैसे हम दवा डालते हैं तो उससे सोयाबीन रुक जाती है, लगभग 10 दिनों तक वो सोयाबीन फिर रिकवर होती है। तो इससे आप हाथ से करोगे तो इनसे सभी खरपतवार जड़ से भी ख़त्म हो जाएंगे। ये काम तभी संभव होता है जबकि बरसात में पानी नहीं आता है, जबकि 10 से 15 दिन के बीच हमारे खेत में पानी नहीं आता है तो ही यह हम कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी ही गिरता रहे तो हमको इस खरपतवार नाशक का छिड़काव के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं होता है। तो खरपतवार नाशक में बजट के हिसाब से बात करें तो यूँ तो बहुत महंगे महंगे टेक्निकल आते हैं कि इससे वो अच्छे से खरपतवार ख़त्म होगा और ये होगा। तो मैं कुछ बजट की बात करूँ तो आप अपने खेत में जैसे कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार हो या सकरी पत्ती, अगर हमारे बहुत से किसान भाइयों के खेत में सिर्फ सकरी पत्ती के ही खरपतवार है तो उनको लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने खेत में टर्गा सुपर, जो कि बहुत ही पॉपुलर दवाई है, 20 सालों से इसका ये खेत में हमारे किसान भाई डाल रहे हैं तो इनके रिजल्ट बहुत ही खास है। इस पर सोयाबीन की क्रॉप पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है और ये सकरी पत्ती के खरपतवार को नष्ट करती है। और आने वाली अगली फसल भी लगाते हम तो उसमें भी सोयाबीन उसमें भी कोई डैमेज नहीं देती है ये खरपतवार नाशी। इसके लिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया है, ये सकरी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करती है। और यदि आपके खेत में साथ में बात करें तो बोकना बोकनी और चौड़ी पत्ती के खरपतवार भी है तो उसमें आप टर्गा सुपर के साथ में, जो कि क्यूरिन धनुका कंपनी की ही है और अलग अलग कंपनी के मिल सकते हैं, मैं कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। अगर टर्गा सुपर में लेने जाओ तो क्यूजालोफॉप इथाइल 5% आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो और यह सकरी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करती है टर्गा सुपर। इसके साथ में अगर आप चौड़ी पत्ती के खरपतवार में अगर बोकना बोकनी को अगर अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हो तो आप इसके साथ क्योरिन का प्रयोग कर सकते हो। इसमें आपको टेक्निकल क्लोरीम्यूरन इथाइल 25% WP फॉर्म में मिल जाती है। ये चौड़ी पत्ती के खरपतवारों में बोकना पर बहुत ही प्रभावी असर डालती है।
तो बोकना हो आपके खेत में तो यह बहुत ही अच्छे से काम करने वाली है, लेकिन इसकी सही डोज की आपको बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए, नहीं तो ये आपके सोयाबीन को भी जला सकती है। तो डोज और मात्रा में हम आगे बात करने वाले हैं और प्राइस के बारे में भी। तो सबसे पहले टरगा सुपर के प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 1300 रुपये लीटर के आसपास में मार्केट में मिल जाती है। ये सक्रिय पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करती है और इसके 1 लीटर का पैक आपको आराम से 3 एकड़ से लगा करके 3.5 एकड़ तक में यह दवाई स्प्रे कर सकते हो आप अपने खेत में सोयाबीन की क्रॉप में। अगर साथ में आपके खेत में सक्रिय चौड़ी पत्ती के खरपतवार भी है तो टरगा सुपर के साथ आप 1 लीटर टरगा सुपर के साथ 3 डब्बी क्यूरिन की डाल सकते हो। इसमें क्लोरोमिरून इथाइल 25% WP होता है। ये आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो, दोनों आप केमिकल वही होना चाहिए बस। तो अब क्यूरिन 3 डब्बी पड़ती है 3 से 3.5 एकड़ में, तो आप और अपने जहाँ से आप दवाई खरीदो वहाँ से और इसका प्रॉपर डोज प्राप्त पता कर ले, लेकिन यह मैंने बताया यह भी सही डोज है। तो आपको क्यूरिन की प्राइस की बात करें तो ये आपको एक डब्बी लगभग 120 रुपये से लगा करके 150 रुपये के आसपास में मिलती है। अगर आपके खेत में सक्रिय पत्ती के खरपतवार है तो आपको 6 से 7 बीघा स्प्रे करने के लिए आपको मिनिमम 1300 से 1400 रुपये का खर्चा आएगा टरगा सुपर के डालने के लिए। और यदि आपके खेत में सक्रिय पत्ती के भी खरपतवार है तो उसके लिए आपको क्लोरोमिरून इथाइल भी डालना होगा, जिससे कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार भी कंट्रोल हो सकेंगे। तो इसको दोनों को मिलाकर बात करें तो दोनों प्रकार के खरपतवार है तो आपको लगभग 1700 से 1800 रुपये तक का खर्चा आएगा। और दवा का स्प्रे करते वक्त कुछ मुख्य सावधानी रखनी है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो दवा स्प्रे करते वक्त आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस दवाई का स्प्रे करें। और अपने जो आप दवाई डाल रहे उस समय आपके खरपतवार लगभग 2 से 4 पत्ती का हो तभी आप इस दवाई का स्प्रे करना चाहिए, तभी ये अच्छे रिजल्ट देती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, और आप ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आगे भी पाना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।